Hello student, welcome all of you in my channel The Economics Guru and Alime, and today we will discuss about the sales book or sales journal. What is sales book? How does it prepare? मतलब हम ये बात करेंगे कि सेल्स बुक होता क्या है, सेल्स बुक को कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, इसके एडवांटेज क्या होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक बेसिक पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं लगातार उसके वीडियोस को बनाता रहूंगा और आप लिए डालता रहूंगा, आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं सेल्स बुक के लिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक में क्या होता है, किसी भी बिजनेस के जितने भी क्रेडिट परचेज होता है, जितने भी क्रेडिट परचेज होता है उसको परचेज बुक में लिखा जाता है। होता क्या है, कोई भी बिजनेस होता है, जब वो बहुत बड़ा बिजनेस होता है, एक बिग बिजनेस होता है, बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस होता है, तो बड़े बिजनेसमैन को हर एक चीज का, हर एक ट्रांजैक्शन को जो है, इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में नोट करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जर्नल में जब नोट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे में जो सेम ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सेम ट्रांजैक्शन के लिए उसके लिए अलग से अकाउंट बनाया जाता है, अलग से बुक बनाए जाते हैं। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब जैसे परचेज के लिए केवल परचेज, सेल्स के लिए केवल सेल्स बुक बना लिया जाता है। तो ऐसे में जब परचेज और सेल्स बुक बनाया जाता है तो यहाँ पर दोनों चीज जो एंट्री होती है वो कौन सी एंट्री होती है, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है। तो जब हम जो बात कर रहे हैं वो है सेल्स बुक के। सेल्स बुक में केवल और केवल जो सेल्स बुक बनाया जाता है, सेल्स बुक में केवल और केवल क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है। अब क्रेडिट सेल की एंट्री क्यों होती है, क्योंकि अगर वहां पर कैश सेल होगा, कैश सेल, तो कैश सेल की एंट्री जो है कैश बुक में होती है। इसके अलावा जो सेल्स ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स की एंट्री भी इसके अंतर्गत नहीं होती है। इसके अंतर्गत जो गुड्स होता है, गुड्स की जो क्रेडिट सेलिंग होती है, उस क्रेडिट सेलिंग के जितने भी गुड्स की क्रेडिट सेलिंग होती है उसकी एंट्री जो है हम एक तरीके से जो है सेल्स बुक जो है एक डेली बुक भी है। ये एक डेली बुक है। डेली बुक का मतलब होता है डेली जो बिजनेस से रिलेटेड जो डेली होने वाले सेलिंग्स होते हैं, उन डेली सेलिंग्स की, छोटी छोटी सेलिंग्स के, हर एक सेलिंग्स के लिए जो है उसको, हर एक सेलिंग को जो है सेल्स बुक में लिख के रखा जाता है। दैट इसी को सेल्स बुक या लास्ट में जब इसका पूरा का पूरा जो मैटर होता है, उसको जो टोटल एंट्रीज होती है सबको जो है सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन सेल्स बुक इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी बिजनेस को आगे जाके जो सेल्स अकाउंट होता है, यानी कि लेजर होता है, उसको बनाने में सुविधा मिले और उसके पास हर एक सेल्स की जो है प्रॉपर एंट्री हो, और प्रॉपर एंट्री वो लेजर में ना करके, जर्नल में ना करके, उसके लिए अलग से बनाते हैं, जिसके अंतर्गत वो हर एक क्रेडिट सेल की प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं, जिसे हम जो है सेल्स बुक या फिर सेल्स जर्नल के नाम से जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब सेल्स बुक, सेल्स जर्नल अगर बनाते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट की अगर बात करते हैं तो सेल्स बुक का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल क्या परचेज बुक की तरह होता है। सेल्स बुक सबसे पहला जो कॉलम होता है यहाँ पर वो होता है डेट का, किस डेट की जो है सेल किया जा रहा है। डेट कॉलम के बाद फिर यहां पर होता है नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर के नेम होता है यहां पर, किस कस्टमर को भेजा जाता है। फिर यहां पर होता है इनवॉइस नंबर, फिर यहां पर होता है लेजर फोलियो। उसके बाद अमाउंट के दो कॉलम होता है, एक होता है डिटेल्स और एक होता है टोटल। और ये जो अमाउंट का दो कॉलम होता है, ये दोनों की दोनों जो है अमाउंट लिखा जाता है। इस तरह से जो है ये सेम फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में सेल्स बुक बनाया जाता है। अब सेल्स बुक में क्या होता है, डेट, जिसके अब नेम ऑफ कस्टमर, ये हो सकता है एक ही कस्टमर को कई तरह के आइटम बेचे जा रहे हो, तो उस कस्टमर के नेम, हर एक आइटम की डिटेल डाल के यहाँ पर जो है एंट्री की जाती है। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन को एग्जांपल में करेंगे। एग्जांपल को देखिए, उस एग्जांपल को जो है देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो एग्जांपल, उस एग्जांपल में देखिए क्या कहा जा रहा है
प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस। 2016 की एंट्री है, माई फर्स्ट सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट को 150 चेयर्स एट द रेट 200 ईच, 40 टेबल्स एट द रेट 600 ईच और डिस्काउंट दिया जा रहा है इसमें 10% का। माई 15 की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, विशाल फर्नीचर को सामान बेचा फरीदाबाद के, इसको 10 अलमीराज एट द रेट 20,000 ईच, 5 सोफा सेट्स एट द रेट ऑफ 3,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट इसमें दिया है 15% का। 20 मई को दिया जा रहा है, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस चंडीगढ़ 100 चेयर्स एट द रेट 180 ईच, इसमें लेस किया जा रहा है 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है इसमें। और 25 को सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश 50 चेयर्स एट द रेट 150 ईच, और 28 को दिया जा रहा है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, सुनील मशीनरी स्टोर को जो है क्रेडिट पे सेल किया जा रहा है, 2 ओल्ड मशीनरीज एट द रेट 500 पर मशीन और 1 ओल्ड टाइपराइटर। जो यहाँ पर देखिए मशीनरी और टाइपराइटर है जो कि एसेट है, इसकी एंट्री जो है परचेज बुक में नहीं आएगी। साथ ही साथ जहां पर कैश का लेन देन हुआ है वो भी इसके अंदर नहीं आता है। तो हम क्या क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम माई फर्स्ट एंट्री करेंगे जो कि किसके लिए है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। करने के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट माई को कहा जा रहा है कि सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर, तो 5 स्टार फर्नीचर को बेचा जाता है। तो हम डालेंगे यहाँ पर सबसे पहले नेम माई फर्स्ट को 5 स्टार फर्नीचर, 5 स्टार फर्नीचर का नेम डाल दिया, फर्नीचर कंपनी न्यू दिल्ली। अब इससे जो है 2 तरह के आइटम खरीदा गया। सबसे पहला आइटम खरीदा गया 150 चेयर्स एट द रेट 150 चेयर है एट द रेट ₹200 ईच। इनवॉइस नंबर जो है पर डिटेल नहीं रखा है लेजर, तो इनवॉइस नंबर। देन इसका हम टोटल डिटेल डाल दिए, कितना हो जाएगा 15 टू 30 यानी कि 30,000 रुपीज इसका हो गया। दूसरा आइटम दे रखा है 40 टेबल्स एट द रेट 600 ईच, 40 टेबल्स एट द रेट ₹400 ईच। तो 400 ईच जितना आ रहा है, सॉरी 600 ईच, 600 दिया हुआ है, तो इसका टोटल जो आ रहा है 24,000 रुपीज बन जा रहा है। अब यहाँ पर क्या जा रहा है, इन दोनों पर जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। तो 10% डिस्काउंट निकाले, टोटल कर दीजिए, ये आ गया 54। टोटल पर डिस्काउंट लगाएंगे, लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% का दिया हुआ है, 10% का डिस्काउंट लेस करते हैं तो 54,000 10% 5,400। तो लेस करके जो अमाउंट है यहाँ पर डाल देते हैं हम 06 13 में से 5 गया 8, 48,600 जो है फर्स्ट आइटम हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसको कह रहा है 15 कह रहा है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस फरीदाबाद, माई 15 विशाल फर्नीचर हाउस फरीदाबाद। विशाल फर्नीचर हाउस फरीदाबाद से क्या खरीदा गया, 10 अलमीरा खरीदा गया 2000 ईच। सबसे पहले 10 अलमीरा एट द रेट ₹2000 ईच, 2000 रुपए ईच। तो 2000 का 10 है तो कितना हो गया 20,000 रुपीज। और नेक्स्ट जो आइटम है वो 5 सोफा सेट 3000 ईच, 5 सोफा सेट एट द रेट 3000 ईच। तो यहां पर ये हो गया 15,000 रुपीज, 50,000 ये हो गया। इसमें जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का। तो टोटल कर लीजिए, ये टोटल आ गया 35,000 का 15% लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। तो 35,000 का 15% जो कैलकुलेट कीजिए
ये आ जाएगा 5250, तो लेस कर दिया जाता है। अमाउंट जितना है ऐड कर दिए 0 5 9 में से 2 गया 7, अब 14 में से 5 गया 9 और 2 29,750 रुपीज। और उसके बाद कह रहा है 20 को सोल्ड गोज टू प्रकाश फर्नीचर हाउस, तो हम Y20 की एंट्री करेंगे। प्रकाश फर्नीचर हाउस, ये फर्नीचर हाउस है चंडीगढ़ का, एड्रेस भी डाल देते हैं चंडीगढ़। इससे क्या खरीदा गया, देखिए क्वेश्चन में देखिए, इसमें खरीदा गया 100 चेयर्स 180 ईच, 100 चेयर्स एट द रेट ₹180 ईच। क्वेश्चन में से देखिएगा पूरा दे रखा है, क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। तो 100 से 180 हो जाएगा, तो 8000 का टोटल चेयर्स हो गया, और उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 5% का, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो 18,000 का 5% निकालें तो ये आ जाएगा 900, तो 18,000 में से 900 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 17,100, और 17,100 हमारा ये टोटल जो आ गया है, टोटल आने के बाद अब इसको हम तीनों आइटम को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर तीनों आइटम को ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 0 5 6 7 13 13 और 1 14 9 9 18 18 और 7 25 5 6 7 और 8 85,450, सॉरी ये आ जाएगा 95,450। अब ये टोटल जो 9,500, इसको जो टोटल हमारा भेज दिया जाता है, इसको भेजा जाता है सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट का अमाउंट है। अब यही पूरा लेजर में जाके एंट्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से परचेज सेल्स अकाउंट में केवल सेल्स आइटम एकदम अप टू डेट जो है डेट वाइज एंट्री होती है, और लास्ट में जो टोटल अमाउंट होता है उसी को लेजर में सेंड कर दिया जाता है। थैंक यू।